सुनिए जी, आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं। क्या ये 2024 की लड़ाई का एक ट्रेलर है? ये छापेमारी और जवाब में नीतीश कुमार तेजस्वी के आक्रामक तेवर, ये दोनों क्या कह रहे हैं? देखिए, समाजवादी इकट्ठे हुए तो भाजपाई भाग खड़े हुए। विधानसभा के अंदर तो यही चित्र दिखलाई पड़ा, एकदम खुल करके दिखलाई पड़ा। और जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों का, जो क्लिप आपने दोनों दिखाई, वो तो बिल्कुल जो छापामारी जो है जो हो रही थी, उसको नोटिस भी नहीं लिया ये दोनों नेताओं ने। ये वाली बात एकदम साफ तौर पर दिखलाई पड़ी। तो एक तो ये बात सभी पैनलिस्ट हैं, सभी ने ये कहा है कि ये जो एजेंसीज हैं, तीनों एजेंसीज हैं, सीबीआई है और ईडी है और आईटी है, ये तीनों की जो है क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो चुकी है और लोग ये मान चुके हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल जो है केवल अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ होता है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नहीं होता। अडानी, अंबानी और बड़े बड़े जो 100 लोग हैं, जो है अभी सतीश भाई साहब कह रहे थे कि 1 करोड़ लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। 1 करोड़ पर नहीं, केवल 100 पे कार्रवाई करने की जरूरत है, तो ही जो है पूरा मामला ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्योंकि केवल पॉलिटिकल लोगों को ही निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, तो जो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, दो बार बार भाषण में एक ही बात कहते हैं, परिवारवाद की बात कहते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और जो ये साबित करना चाहते हैं वो ये है कि पूरा ऑपोजिशन करप्ट है और परिवारवादी है और हम ही जो हैं विद द पार्टी विद द डिफरेंस है। लेकिन जो जिनके ही खुद के जो पार्टी के लोगों के जो अपने कारनामे होते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा टैनी ने भौंकते हुए कुत्ते बोल दिया या 2 कौड़ी का बोल दिया, तो हर बार वो लोग उनके भाजपा के ही बड़े बड़े नेता लोग इस तरीके की बातें बोलते रहते हैं कि वो जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, मोदी जी, वही पंचर हो जाता है। मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं कि आज की जो स्थिति है, उसने पूरे ऑपोजिशन का बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले महाराष्ट्र हुआ था, तो लगा कि भाई ये लोग तो बड़े जादूगर लोग हैं, चलती खासी जो सरकार है, इस सरकार को इन्होंने गोल कर दिया, अपना आदमी बैठा दिया और वहां पर उसको आसानी से चलाने का काम कर रहे हैं, वहां के मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया। फिर इन्होंने ऑपरेशन जो है दिल्ली के अंदर शुरू किया, तो लोगों को लगा कि भाई आज नहीं तो कल जो है मनीष सिसोदिया जेल के अंदर जाने वाले हैं। फिर झारखंड वाला इन्होंने शुरू किया। लेकिन जिसे कहते हैं कि बिहार जो है, वो उसने अपने तेवर के अनुसार जो है पूरी, जिसे कहते हैं कुश्ती जो है वो पूरी तरीके से पलट दी। और पलटने के बाद में जो एक कॉन्फिडेंस बना है, दोनों पार्टियों के अंदर कॉन्फिडेंस है, बिहार के अंदर कॉन्फिडेंस है और ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर एक बात की कॉन्फिडेंस आया है कि हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर पूरा जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पूरा लेफ्ट शामिल है और इसके अंदर कांग्रेस शामिल है और इसके अंदर समाजवादी शामिल हैं। एक और मॉडल है जो कि यहाँ पर चल रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना इसके अंदर शामिल है। तो एक तरीके से 2 मॉडल जो है अपोजिशन के एक साथ काम करने के दिखलाई पड़ रहे हैं। और मुझको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जमीन की रियलिटी को समझ रही है और समझने के बाद में उसने कहा है कि भाई अभी एक हम यात्रा निकालेंगे, उसमें अपना झंडा भी नहीं रखेंगे, पार्टी का नाम भी नहीं रखेंगे और हम सबके साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये भी वो चला रहे हैं कि अब नॉन नेहरू फैमिली का कोई व्यक्ति जो है उसको अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। मतलब ये है कि लोग एकोमोडेट करना चाहते हैं। अगर एक दूसरे को एकोमोडेट करने वाली बात चलेगी, जिसका सबसे बड़ा जो है एकोमोडेट दोनों ने किया, जो कि लगभग इम्पॉसिबल बाहर के लोगों को दिखलाई पड़ता होगा। हम लोग तो संभावनाएं शुरू से ही देखते रहे थे बिहार के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर के। लेकिन तो ये जो एक स्थिति बनी है कि पूरा ऑपोजिशन एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, जी इससे मुझे लगता है जी कि 2024 की जमीन जो है वो तैयार हो रही है। और इसका जी एक ही तरीका है, ये दोनों लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, तो बिहार इस कॉन्फिडेंस से बिहार के अंदर तो नतीजे निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर दोनों नेता या ये जो अपोजिशन के लीडर्स जो है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक अपना एक जो है लोगों के बीच में जाने का ऐलान किया है, मुझे जी पक्का भरोसा है, क्योंकि मेरे पास में ये व्यक्तिगत जानकारी भी है कि नीतीश जी से तमाम लोग जो उन्होंने उल्लेख भी किया है कि सब लोग मुझे फोन करके बधाई दे रहे हैं, तो इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि तमाम लोग पूरे देश के जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बस अब आप निकल आइए और एक बार जब आप निकलेंगे तो आपके साथ में जो है लोग खड़े हो जाएंगे।
ये मामला ये नहीं है कि नीतीश को जो है जो बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे। बनाने के लिए एक बार पूरे देश के अंदर माहौल बना था, जिसको खुद ही नीतीश महोदय ने जो है उन्होंने खुद ने पंचर करने का काम किया था। लेकिन एक माहौल बन रहा है। तो आज की जो पूरी की पूरी विधानसभा की कार्रवाई है, बिहार तो जिसे कहते हैं ना कि बिहार उन्होंने मान लिया कि बिहार हमने जीत लिया। हम देश की 2024 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ये बात में दोनों लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। अब ये जो पूरी छापेमारी है वो एक तरीके से जैसे नोटबंदी की थी। नोटबंदी आप याद करिए तब की थी जब उस समय चुनाव होने वाला था और उस समय पूरे के पूरे ऑपोजिशन को पूरा खाली करने का मामला था। अपने पैसा जो है पूरा ब्लैक का व्हाइट करा लिया अमित शाह जी सहित और सभी लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे, और बाकी ऑपोजिशन जो है उसको एक तरीके से रिसोर्सेज से खाली कर दिया। तो ये जो पूरा सीबीआई और जो आईटी काम कर रही है वो पूरे ऑपोजिशन को एक तरीके से खल्लास करने की कोशिश कर रही है इकोनॉमिकली। लेकिन जो लोग भी इस तथ्य को मानते हैं कि आज भी जो एक इलेक्टोरल स्थिति है उसके अंदर 60-40 की स्थिति है, मतलब ऑपोजिशन के साथ में 60% वोट आज भी खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा सवाल नहीं आएगा। हमने जनता पार्टी का देखा है और हमने देखा है कि उस समय जो है रिसोर्सेज महत्वहीन हो गया था। और मैं तो मतलब एक तरीके का जब वातावरण बनता है तो क्या होता है। अब वापस आएंगे इस पे सुनील जी। एक इसके ऊपर क्या कहना चाह रहा हूँ, रिसोर्सेज की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आज जब ये रवीश कुमार वाला खुला तो रवीश कुमार वाले बात के ऊपर लोग ये कहने लगे कि रवीश कुमार जो है अगर ये कह दें देश के लोगों से कि 100 रुपया दे दो तो वो अपना चैनल खुद चलाने की स्थिति के अंदर पहुंच जाएंगे। वास्तव के अंदर ये स्थिति है। मैं केवल रवीश कुमार को मैंने इसलिए केवल नाम लिया है क्योंकि वो एक सिंबल बने हुए हैं। तो ऑपोजिशन अगर वास्तव में मैदान में उतरता है तो रिसोर्सेज की कोई कमी आने वाली नहीं है। सब कुछ ले जाए सीबीआई आईडी।